हरिओम। पिछली बार हमने देखा पतंजलि योग सूत्र जो है वो टोटल मैंने बताया 195 है। उसमें पहले है समाधिपाद, फिर साधनपाद, फिर विभूतिपाद और फिर कैवल्यपाद। तो समाधिपाद में 51 सूत्र है, फिर बाद में 55, फिर 55 और फिर बाद में 34, ऐसे मिलके 195 सूत्र है। तो अभी सबसे पहला जो सूत्र हमने देखा था वो था अथ योगानुशासनम। तो जैसे अभी वो योग की परंपरा प्राप्त शिकवण जो है वो हमें बता रहे हैं पतंजलि मुनि, और योग यानी डिसिप्लिन है, यह हमने पिछली बार देखा। ठीक है, अभी उसके आगे जो दूसरा सूत्र है उनका वह है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग यानी कितना सिंपल है, आप भी थोड़ा उसको ब्रेक करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि योग चित्त, योगश्चित्त वृत्ति निरोध मतलब चित्त की वृत्ति का निरोध मतलब योग। ये सूत्र का सिंपल अर्थ है। अभी चित्त मतलब क्या? चित्त मतलब जो हमारा यानी पाश्चात्य संस्कृति में मन दिया हुआ है, खाली माइंड, उन्होंने चित्त नहीं बताया है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में वो मन ही बोलते हैं, और मन कहाँ है? हमारे ब्रेन के अंदर। और हमारे संस्कृति में मन भी है और चित्त भी है। तो चित्त मतलब जो उसमें हमारे बहुत पूर्व जन्म के जो संस्कार चलते आ रहे हैं वो चित्त में स्टोर होते हैं और वो आगे आगे चलते रहते हैं। यानी पूर्व जन्म के जो जो संस्कार हम पे पड़े हैं उसी हिसाब से इस समय इस जन्म में हमारी बुद्धि चलेगी। इस जन्म में हमने अगर कुछ प्रोग्रेस किया है तो वो आगे के जन्म में आएगी, तो वो स्टोर हो जाते हैं सारे संस्कार, तो वह होते हैं चित्त। तो चित्त मतलब क्या? अपना जो पूरा जो सृष्टि सर्जन हुआ है तो वो पुरुष और प्रकृति इनके संयोग से हुआ है। तो पुरुष मतलब जो जेंट्स होते हैं वो नहीं, यहाँ पे पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, हमारा जो खुद का शुद्ध ओनली प्योर कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं पुरुष। जो हम मैन यानी जेंट्स बोलते वो नहीं है, तो वो अर्थ निकाल देना इस समय। वो पुरुष यानी ओनली प्योर कॉन्शियसनेस, उसका प्रकृति के साथ जब संगम हुआ तभी इस सृष्टि का सर्जन हुआ। तो ये सृष्टि भी किस किस से बनी है? टोटल सब मिलके 25 तत्व सांख्य में बताए हैं, और पतंजलि मुनि ने उन्होंने एक ईश्वर तत्व का भी ऐड किया है। तो ये योग दर्शन में है, और सांख्य और योग सिमिलर ही तत्व है सारे उनके। तो उसमें जो 25 तत्व है, एक पुरुष, दूसरा प्रकृति, और प्रकृति के में आगे अहंकार, बुद्धि, अहंकार, मन, और 5 हमारे कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय मतलब हाथ, पांव, मुख, गुदा यानी अपना जो मोशन की जगह है वो, और जननेन्द्रिय। तो ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय है। फिर 5 महाभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। तो ये है 5 महाभूत, और 5 जो है उनकी तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये सब तत्वों से हमारी सृष्टि का सर्जन हुआ है। तो अभी इसमें से जो वृत्तियां जो पैदा होती है वो प्रकृति के वहां से पैदा होती है। तो हमारे मन में वृत्तियां आती है मतलब क्या? कि विचार आते रहते हैं। जैसे समुद्र में वेव्स आती है तो वैसे ही हमारे मन में कंटिन्यूस वेव्स विचारों की आती रहती है। तो यह जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, निरोध मतलब उसको रोकना, तो वह है योग। ऐसे उन्होंने योग की व्याख्या दी है। तो ये चित्त की वृत्तियों को उठना ही है, क्योंकि मन का तो काम ही है विचार करना। पर अभी हम यहाँ पे 1.25 घंटा जो क्लास करते हैं तो उस समय हर बार हम क्या करते हैं कि आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान। तो श्वास पे ध्यान रखते हैं तभी हम हमारे अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं, उस शुद्ध चैतन्य के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उस समय हमारे मन में कोई विचार नहीं आते होंगे, आपने देखा होगा। अगर कुछ विचार आए तो आपको सुनाई नहीं देगी मेरी इंस्ट्रक्शंस आगे की, आपको समझ में नहीं आए। मैं बोलूँगी कुछ और आप करेंगे कुछ और। मैं बोलूँगी आप राइट लेग लो तो आप कुछ करेंगे नहीं, या मैं लेफ्ट लेग लो बोलेंगे तो आप कुछ और करोगे। तो ये सब गड़बड़ होती है अगर हमारे कॉन्शियसनेस रही। तो वो पूरा 1.25 घंटा हम वो इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देते हैं, तो उस समय हमारे चित्त में कोई वृत्तियाँ नहीं उठती है। तो यही उन्होंने कहा है योग। अगर इस तरह से आप योग करते हैं तो आपने योग किया।
तो ये आप दिन भर कोई भी मार्ग से आप जा सकते हो। ज्ञान योग, मंत्र योग, भक्ति योग, उन्होंने बहुत सारे अष्टांग योग, फिर कर्म योग, जो भी आपको कंफर्टेबल है। अभी आप काम कर रहे हैं जैसे मैंने बताया है, तो उस समय भी आप मंत्र के उच्चार करो। हमारे भानु आंटी है, जब अपना क्लास शुरू होता है उससे पहले भी उनके प्रार्थना पढ़ते रहते हैं, श्लोक पढ़ते रहते हैं, वैसे उनका चालू रहता है। तो ये सब करने का कारण क्या है? हमारे मन में विचार ना आए, कोई भी मन में वृत्तियाँ ना उठे किसी के लिए राग द्वेष। अभी ये जो सुख है ये भी है ना, एकदम भौतिक चीज़ें हैं। मतलब ये जो हम जब सब बाहरी सुख देखते हैं वो सारे एकदम भौतिक है। ये सुख यानी हम जब ये साधना करते हैं तभी हमें आंतरिक जो आनंद आता है उससे सुख बोलते हैं। तो उस सुख की अनुभूति जब हम योग करते हैं, और योग करना यानी क्या? चित्त वृत्तियों का निरोध। वैसे वशिष्ठ मुनि ने भी बताया है कि मन प्रशमन उपाय योग इत्यभिधीयते। मतलब क्या? कि मन को शांत करने का उपाय मतलब योग। तो यही उन्होंने इस पूरे सूत्र में बताया है।